जय हिंद बच्चों। अगर आप कक्षा 12 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय जीव विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय जीव विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को तो मिलेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को करेंगे सॉल्व और देखते हैं कि आपके एग्जाम में कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, वैलेसेनेरिया में परागण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल के कारण यहाँ पर इसमें परागण होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ख है, निम्न में से कौन सी एक नर सहायक जनन ग्रंथि नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम्फुला। क्या हो जाएगा? एम्फुला। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ग है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेंसिलिन की खोज की थी फ्लेमिंग ने। किसने की थी? फ्लेमिंग ने। और ये कब की थी? ये की थी आपकी 1928 में की थी। कब की थी? 1928 में की थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर घ है, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मनुष्य में संतान का जो लिंग निर्धारण है वो पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता से मिलने वाले एक्स और वाई या जो मिलता है वो आपका ये तय करता है कि कौन लिंग होगा या फिर कुछ कैसा संतान होगा। वो आपको यहाँ पर पिता के गुणसूत्र से पता चल जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, टेफेटम कहाँ स्थित होता है। इसका क्या तात्पर्य है? टेफेटम पराग कोश के अंदर पराग कोश की आंतरिक परत होती है। यह पराग विकास और पोषण में सहायक करती है। डाउन सिंड्रोम कारण क्या होता है? डाउन सिंड्रोम का कारण है 21वें क्रोमोसोम की जो उसकी संरचना होती है वो बदल जाती है। मतलब कि जो आपके शरीर में 46 की बजाय उसमें जो हो जाते हैं 47 आपके गुणसूत्र हो जाते हैं। डीएनए और आरएनए में आपको कोई दो अंतर बतानी है। तो डीएनए आपकी डबल स्टैंडर्ड संरचना है और आपकी जो आरएनए है वो आपकी एकल हेलिक्स संरचना है। इसके बाद यहाँ पर डीएनए में लिखेंगे, डीएनए में थायमीन होता है और यहाँ पर लिखेंगे आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल होता है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि किन्हीं दो आभासी फलों के नाम बताइए। तो आप लिख सकते हैं सेब लिख सकते हैं और आप लिख सकते हैं काजू लिख सकते हैं। ठीक है, काजू। इसके बाद जल परागण करने वाले दो पौधों को आपके नाम लिखने, कौन कौन से दो पौधा हैं जो जल परागण करते हैं। तो आपका पहले तो आपका हो जाएगा वैलेसिनेरिया हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा हाइड्रा। क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। क्या हो जाएगा? हाइड्रिला। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेंटल ने मटर के पौधों के कितनी जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। एंड अमीबा में कौन सी बीमारी होती है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। 10% ऊर्जा का नियम आप क्या समझते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे एम्ब्रायो न्यूरिशमेंट पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि निषेचन और बहुभूरता में आपको अंतर बताना है। मानव शुक्राणु का यहाँ पर आपको डायग्राम सहित यहाँ पर आपको चित्र बनाना है। जैव उर्वरक क्या है, इन्हें रासायनिक उर्वरक से बेहतर क्यों माना जाता है, वो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। परागण क्या है, परागण में जंतुओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो परागण होता है वो कई बार पशुओं के माध्यम से भी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से होता है, पशुओं के माध्यम से भी होता है। तो पशुओं मतलब जंतु हैं, वो परागण में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं वो यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि पारितंत्र में ऊर्जा प्रभाव पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दोहरे निषेचन का अर्थ बताना है
उत्पादक और अपघटक में आपको अंतर स्पष्ट करना है। अंडाणु जनन से आप क्या समझते हैं, वो यहाँ पर इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, विस्तार में समझाइए। चित्र की सहायता से द्विसंकर क्रॉस की व्यवस्था को यहाँ पर आपको समझाना है। एड्स रोग पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसके रोकथाम हेतु उपाय मतलब कि क्या उपाय किए जाने चाहिए, वो यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद आपको निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है। यौवना आरंभ पर टिप्पणी करनी है। जनसंख्या विस्फोट पर आपको टिप्पणी करनी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।